beautiful ladies, welcome to our video on role of gut health in PCOD. PCOD यानी कि polycystic ovarian disorder. इसके symptoms होता है irregular periods, acne, weight gain. ये सब सिर्फ hormones की वजह से नहीं होते. क्या आपने gut health connection के बारे में सुना है? आपका gut health डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है न केवल आपकी PCOD जर्नी को बट आपके ओवरऑल हेल्थ को भी. हाय, मैं सिर्फ डॉक्टर सुनीता चंडक, आपकी PCOD वेलनेस कोच. मैं खुद हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर चुकी हूँ और मुझे तभी समझ आया कि गट हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस के लिए. आज के वीडियो में हम बात करेंगे गट हेल्थ और पीसीओडी का कनेक्शन, कैसे आप अपने गट को हील कर सकते हो और ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपके गट को सपोर्ट करते हैं. स्टे ट्यून, क्योंकि मैं एंड में एक गट फ्रेंडली ड्रिंक रेसिपी भी शेयर करूंगी. सबसे पहले गट हेल्थ होता क्या है. आपका गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना, ये आपके हार्मोन्स और इम्यूनिटी के लिए भी एक पावर हाउस है. क्या आपको पता है आपके फेस पे, स्किन पे, बॉडी के हर जगह पे बहुत सारे बैक्टीरियाज अभी भी स्क्रॉल कर रहे हैं, बट डोंट वरी, वो हमें हार्म नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन लेयर बहुत स्ट्रांग है. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन करोड़ों बैक्टीरिया के बारे में जो आपके इंटेस्टाइन में है, जिसे हम कहते हैं गट फ्लोरा. आपके गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो मिलकर एक माइक्रोबायोम बनाते हैं. हेल्दी माइक्रोबायोम का मतलब है आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, इन्फ्लेमेशन उससे कम हो जाता है और जिससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है. आपने सुना होगा गट इज योर सेकंड ब्रेन. आप जो खाते हो वैसे आपका मेंटल हेल्थ रहेगा और आपका जैसा मेंटल हेल्थ रहेगा उस हिसाब से आप खाना चूज करते हो और ये साइकिल गोज ऑन. आपके गट में 85% तक गुड बैक्टीरिया होने चाहिए एंड 10 to 15% तक बैड बैक्टीरिया यानी कि बुरे वाले बैक्टीरिया होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं गट फ्लोरा. बट अगर गट अनहेल्दी हो यानी गट फ्लोरा इम्बैलेंस हो तो सारा खेल बिगड़ जाता है. गुड बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और बैड बैक्टीरिया का हालांकि कोई काम नहीं, बल्कि उनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्सन होती है. पीसीओडी सिम्टम्स और ज्यादा सीवियर हो जाते हैं. अब आपका गट हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करता है पीसीओडी पर. हार्मोनल इम्बैलेंस इज कनेक्टेड विद गट फ्लोरा इम्बैलेंस. हम क्यों बोलते रहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ खाने से क्यों कनेक्टेड है, उसके पीछे रीजन है एक हार्मोन सेरोटोनिन, क्योंकि 80% ऑफ सेरोटोनिन यानी फील गुड हार्मोन जो मेंटल वेलबीइंग को मेंटेन करता है, आपकी मेमोरी, लर्निंग स्किल्स और बहुत सारी चीजों को सेरोटोनिन मैनेज करता है. वो गट में बनता है. अगर गट अनहेल्दी हो, अगर गट वॉल पे सही बैक्टीरिया नहीं है तो सेरोटोनिन सही से रिलीज नहीं होगा एंड आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रगल करेगा. और जब भी आप लो फील कर रहे हो तो आप नेचुरली सलाद नहीं खाओगे, आप ढूंढोगे कुछ कंफर्टिंग which is rich in refined sugar and refined sugar आपके गट में जाकर और खराब करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को और खराब होंगी और वापस आप बुरा वाला खाना खाओगे एंड सर्कल गोज ऑन. इसलिए गट हेल्थ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सेरोटोनिन अगर प्रॉपरली रिलीज नहीं होता तो आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो और इंक्रीज होते हैं जो पीसीओडी सिम्टम्स को और ट्रिगर करते हैं. देन सेकंड है इंसुलिन रेजिस्टेंस. पुअर गट हेल्थ इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है जो वेट गेन और इरेगुलर पीरियड्स का मेजर रीजन है. थर्ड, इन्फ्लेमेशन. अनहेल्दी गट ज्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देता है और एक्ने, ब्लोटिंग एंड फटिंग बढ़ाता है. फोर्थ है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. पीसीओडी के मैनेजमेंट के लिए न्यूट्रिएंट जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक बहुत जरूरी है, लेकिन अगर गट वीक हो तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब
प्रॉपरली नहीं होते हैं। इस तरीके से गट हेल्थ पीसीओडी पर इम्पैक्ट डालता है। आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि प्रॉब्लम्स है तो कहाँ है। पुअर गट हेल्थ के कुछ कॉमन साइंस होते हैं: फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग और गैस, इरेगुलर बॉल मूवमेंट, एक्ने और स्किन इश्यूज, कांस्टेंट फटीग और ब्रेन फॉग, फ्रीक्वेंट शुगर क्रेविंग। अगर आपको याद होगा तो आपने बचपन में आपके मम्मा से जरूर सुना होगा, तू इतना मीठा इसलिए खाता है क्योंकि तेरे पेट में कीड़े पड़े हुए हैं। और वो जो कीड़े हैं ना, वो मम्मा जो बोल रही थी वो बैड बैक्टीरिया के बारे में बोल रही थी। और ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो सरवाइव करते हैं ऑन रिफाइंड शुगर्स। अगर आपने आपकी पूरी लाइफ में बहुत सारा रिफाइंड शुगर, बहुत जंक खाया है, मतलब आपने बुरे बैक्टीरिया को बहुत खाना खिला खिला के मोटा किया एंड उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाई। आपने रिफाइंड खाया, फाइबर खाया नहीं, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो जो रेशो था 85% एंड 15, यानी कि 85% हमारे गुड बैक्टीरिया थे और 15% बैड थे, तो वो धीरे धीरे करके पूरा रिवर्स हो गया एंड which leads to lot of diseases like diabetes mellitus, depression, hormonal imbalance, and all are connected with your gut flora. Now, अब इसे फिक्स कैसे करें? इट्स सिंपल। लॉजिकली हमें क्या करना है, हमें गुड वाले बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ानी है एंड बैड वाले बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम करनी है। गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बाहर से अच्छे वाले बैक्टीरिया लेने पड़ेंगे और उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, तो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और उनका साइज भी बढ़ेगा क्योंकि हम उनको खाना खिला रहे हैं। और हमें बैड वाले बैक्टीरिया को भूखा रखना होगा। भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे और उनका क्वांटिटी भी कम हो जाएगा एंड बैलेंस रिस्टोर हो सकता है। राइट? लॉजिकल? तो कैसे कर सकते हैं? हमें गट हीलिंग फूड्स, प्रोबायोटिक फूड्स एंड प्रीबायोटिक फूड्स दोनों को ऐड करना है। अब प्रोबायोटिक फूड्स यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, हम सबके घर में ये खाना होता है, जैसे कि दही, बटर मिल्क, योगर्ट, केफिर और फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची या इडली आपके गट के गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं। और सेकंड है प्रीबायोटिक फूड्स, यानी कि जो फूड है वो आपके गुड बैक्टीरिया का फूड है, प्रीबायोटिक फूड्स यानी। तो आपको बनानास, गार्लिक, ओट्स जैसे फूड्स गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, इसलिए इन्हें आपके डेली डाइट में ऐड करना है। देन फाइबर रिच फूड्स क्यों जरूरी है? आपने कितनी बार सुना होगा ईट फाइबरस फूड, बट व्हाई? क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया है ये उनका खाना है, तो आपको अपनी डेली डाइट में होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करने हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। आपको अपने डेली डाइट में एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि टर्मरिक, जिंजर और लीफी ग्रीन्स ऐड करने हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और गट को सूद करते हैं। आपको अपने डेली डाइट में हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं। एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स जैसे फूड गट को ल्यूब्रिकेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। और जब आप ये सारी चीजें खाते हो तो धीरे धीरे आपका गट फ्लोरा बैलेंस होने लगेगा और आपका शुगर क्रेविंग भी धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि आप रिफाइंड शुगर कम खाओगे। पहले पहले आपको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, कॉन्शियसली आपको फ्रीक्वेंसी कम करनी होगी। इसका मतलब आप उन बैड बैक्टीरिया को खाना नहीं दे रहे हो, वो स्टार्वेशन मोड में जाएंगे, भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे। और साइड बाय साइड आपको प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स चल रहे, आप बैलेंस रिस्टोर कर रहे हो। और आपको जो शुगर क्रेविंग होता है ना, वो केवल गट फ्लोरा इम्बैलेंस से नहीं होता, उसके दूसरे भी कुछ रीजंस हो सकता है जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या अदर हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जिसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। तो आपको वाटर इनटेक का ध्यान रखना है क्योंकि वाटर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करता है। आपको रिफाइंड शुगर और जंक फूड नहीं खाना क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, इसलिए इन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है। ईट स्लोली, माइंडफुल ईटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन। ये आपको ओवर ईटिंग से भी बचाता है। तो आपको खाना धीरे धीरे च्यू करके विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाना है।
स्ट्रेस हार्मोन्स गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन और योगा को अपने रूटीन का पार्ट बनाइए और स्ट्रेस को दूर भगाइए। क्वालिटी स्लीप गट रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप आपको जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं गट फ्रेंडली ड्रिंक रेसिपी की। टर्मरिक जिंजर टी। आपको 1 कप पानी लेना है, उसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून जिंजर को ग्रेट करके डालना है और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। सबको बॉईल करना है और अर्ली मॉर्निंग में इसे आपको लेना है। इस टी के क्या बेनिफिट्स होते हैं? इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारा गट फ्लोरा बैलेंस रहेगा तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। हेल्दी गट के कुछ मेजर बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे तो आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं, आपकी स्किन बेटर होने लगती है, एक्ने और ब्रेकआउट्स आपके कम होने लगते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलता है, वेट मैनेजमेंट होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, इसलिए आपका नेचुरली वेट मैनेज होता है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आप ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करते हो। तो ब्यूटीफुल लेडीज, अब आप जानते हैं कि गट और पीसीओडी के बीच का कनेक्शन क्या है। अपने गट हेल्थ को बढ़ाने के लिए आपको सही फूड खाना है, जैसे कि आपको फाइब्रस फूड खाना है, प्रोबायोटिक्स खाना है, प्रीबायोटिक्स लेना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा? कमेंट करके अपने गट हेलिंग टिप्स जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी पीसीओडी जर्नी को सिंप्लीफाई करना चाहते हो और पर्सनलाइज प्लान चाहिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फ्री कंसल्टेशन बुक करें। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स हील योर गट एंड बैलेंस योर हार्मोन्स टुगेदर। स्टे हैप्पी एवरीवन।